हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कल के लिए डाटा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम देखें तो FIS की पोजीशन का एक बार देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FIS ना इंडेक्स फ्यूचर में अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन ऐड कर रहे हैं। फ्यूचर देखें तो लॉन्ग जो थे कल इनके पास 33,000 थे, आज 38,000 के करीब आ गए। शॉर्ट में कल के दिन 21,000 थे, आज 18,000 रह गए हैं। नेट बेसिस पे अभी भी शॉर्ट में हैं, लेकिन शॉर्ट अगर देखें तो 1,83,000 के करीब शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में थे, अभी 1,46,000 है। तकरीबन 40,000 इंडेक्स के फ्यूचर जो है ये शॉर्ट पोजीशन में से निकले हैं। और अगर कॉल्स की तरफ देखते हैं हम नेट बेसिस पे, तो अगर कल के दिन हम देखते हैं कि 24 को फ्राइडे के दिन इनके पास नेट बेसिस पे जो कॉल्स थी वो 1,69,000 थी। अभी अगर देखें तो 3 लाख से ज़्यादा की कॉल है इनके पास नेट बेसिस पे। और अगर पुट की तरफ देखें तो कल फ्राइडे को जो पुट थी वो 4,50,000 के करीब थी, आज 4,80,80 से 90,000 के करीब है। तो ये इस वीक के लिए बेरिश है, इस क्लोजिंग तक के लिए बेरिश है। लेकिन ऑल तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ये थोड़े से ना बुलिश हो रहे हैं। रिटेलर की तरफ देखते हैं तो रिटेलर ना देखिए, अभी रिटेलर FIS जो है नेक्स्ट के लिए बुलिश हो रहे हैं, लेकिन रिटेलर जो है वो बेरिश होते जा रहे हैं। इनका फ्यूचर में डाटा देखिए तो ये लॉन्ग में से निकल रहे हैं और शॉर्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट में जा रहे हैं। अगर इनके पास देखें तो 1,36,000 के करीब नेट फ्यूचर से लॉन्ग में अभी सिर्फ 97,000 रह गए हैं, वो भी मेनली इसी एक्सपायरी में कवर हो जाएंगे और शॉर्ट में ये पोजीशन बनाते जा रहे हैं। अगर कॉल्स की तरफ देखें तो ये ना नेट बेसिस पे फ्राइडे को कॉल बाई करके गए थे, अभी इन्होंने कॉल राइट करी है, सभी कॉल की पोजीशन में से निकल गए हैं, कॉल राइट करी, लेकिन सिर्फ 300 के करीबी कॉल राइटिंग है। अगर पुट में देखें तो पुट राइटिंग में भी ये निकल रहे हैं, 4,74,000 के करीब थी, अभी 4 लाख के करीब रह गई हैं। तो ये अभी भी माइंडली बुलिश ही हैं इस वीक के लिए। और अगर प्रोज की तरफ देख लेते हैं तो प्रोज भी ना इंडेक्स फ्यूचर अगर देखें तो थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट में से निकल रहे हैं, लॉन्ग में पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। और नेट बेसिस पे कॉल इनके पास 3 लाख हो गई हैं, जो 2,48,000 थी 3 लाख हो गई हैं। और पुट्स की तरफ देखें तो पुट भी इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा पुट राइट कर दी हैं। तो ये मेनली पुट राइट और कॉल राइट करके गए हैं, थोड़े से साइडवेज टू बेरिश ही हैं अभी भी। और DIS देखते हैं तो DIS भी ना इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग बढ़ा रहे हैं, मार्केट में लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। और तो इन्होंने थोड़ी सी पुट भी बाइंग करी है, अगर देखें तो ये 3 लाख से बढ़ के अभी 30,000 से बढ़ के 33,000 के करीब आ गए हैं, लेकिन कॉल की पोजीशन इनकी वैसी की वैसी है। अगर स्टॉक्स की तरफ देख लेते हैं एक बार, स्टॉक्स फ्यूचर किस तरह से, FIS ने आज 890 करोड़ की सेलिंग करी है और DIS ने 1,800 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो FIS जो स्टॉक फ्यूचर है ये भी लॉन्ग बढ़ाते जा रहे हैं। कल के दिन इनके पास नेट बेसिस पे 46,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में थे, अभी 72,000 हो गए हैं। तो इसमें ये लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। रिटेलर की तरफ देखें तो ये जो है नेट बेसिस पे स्टॉक फ्यूचर निकाल रहे हैं, इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले, अभी भी काफ़ी बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंड करी है इन्होंने। और अगर प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने भी थोड़े से लॉन्ग में से पोजीशन निकाली है और ये भी इनकी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, और तो ये भी अभी काफ़ी बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए। DIS की तरफ देखें तो ये इन्होंने अपने जो स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन थी शॉर्ट कवर करी हैं और ये भी थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। अभी ऑप्शन चेंज करा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, कल फिर निफ्टी की है। अगर निफ्टी देख लेते हैं 29 मार्च की एक्सपायरी है, 0.76 का PCR है, ऑल्दो काफ़ी बेरिश ही है अभी। अगर आप देखें तो 17,000 के लेवल पे मेजर कॉल और पुट राइटिंग अभी भी है। तो आप देख सकते हैं 17,000 के लेवल पे ही मेनली फाइट चल रही है। आज भी 17,000 के नीचे निकला, कल के लॉस के करीब 17,900 16,900 के करीब वहाँ से रिकवरी आई, 17,100 के करीब गया, वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया,
जैसा आपको बोला था कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, कोई भी ऊपर की लेवल पे मिलता है तो सेलिंग की तरफ ज़्यादा पोजीशन में जाइएगा, और बाइंग की तरफ जो भी पोजीशन बनाए तो कम लॉट्स में कम ही साइज पोजीशन में जाएं, क्योंकि बाइंग में काफ़ी ऊपर किसी भी रेजिस्टेंस से काफ़ी तेज़ सेलिंग आ सकती है। तो वो उसी हिसाब से मार्केट रहा। अभी देख लेते हैं, अभी देखिए 17,000 का लेवल है, मेजर सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर आप देखें तो कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है ऊपर की तरफ, और 17,000 का मेल कोर राइटिंग में भी रेसिस्टेंस है। मतलब कोर राइटिंग और पुट राइटिंग 17,000 के लेवल पे ही एक्सट्रीम लेवल की है, जो मेजर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके जिस तरफ भी निकला उस तरफ काफ़ी अच्छी रैली आपको दिख सकती है। और तो जिस तरह से डाटा निकल के आ रहा है, हो सकता है कि कल का मार्केट फर्स्ट हाफ के लिए वॉलेटाइल टू साइडवेज रहे, और उसके बाद में कोई सेकंड हाफ में कोई अच्छा खासा किसी तरफ ट्रेंड दिखा सकता है। वॉलेटाइल ही रहने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि डाटा उसी तरह से निकल के आ रहा है, क्योंकि एफआईएस कॉल और पुट दोनों बाई करके गए हैं, रिटेलर ने भी पुट्टी राइट करी हुई है। हो सकता है मार्केट पहले नीचे की तरफ जाए और सेकंड हाफ में रिकवरी करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो। वो अभी चार्ट पे देख लेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं किस तरह से भी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी ना क्लियर कट आपको पता चलेगा कि 39,500 का जो लेवल है, ये देखिए 39,500 के लेवल पे ही कॉल और पुट राइटिंग है मेन चली, और उसके बाद अगर देखें तो 40,000 का लेवल है जो एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह निकल के आएगा, लेकिन 39,500 पे ही कोर राइटिंग और पुट राइटिंग है। ऑल दो कोर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 39,431 की क्लोजिंग है, पीसीआर 0.73 है, बीरिश ही है। और अगर 39,400 जो आज के लोज है निफ्टी के 39,400 से लेकर 39,350 के नीचे निकला, तो आपको 39,000 के लेवल 38,800 तक के लेवल जो है बैंक निफ्टी दिखा सकता है। फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल के दिन, तो इसमें काफ़ी अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। आज भी फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा ट्रेड था ऊपर से सेलिंग में देखे तो, क्योंकि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम ही तरह वर्क करते हैं। काफ़ी तेज़ी से फिर निफ्टी भी नीचे आया। अगर फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में 17,600 का जो लेवल है एक मेक और ब्रेक का लेवल है। इसके नीचे रहा तो आपको 100 पॉइंट नीचे की तरफ 17,500 450 500 तक का दिखा सकता है। अगर 17,600 के ऊपर निकला ऊपर की तरफ रहा तो 17,700 तक के जो है आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुट रेटिंग भी है, नीचे ऊपर कोर राइटिंग भी है, तो मेनली इसी 150 से 200 पॉइंट की रेंज में हो सकता है फिर निफ्टी कल के दिन काम कर सकता है। चार्ट पे चलते हैं। अगर आप देखें तो ये वन डे का चार्ट है निफ्टी का भी लगा हुआ, इसमें डोजी कैंडल बनी हुई है, तो डाटा भी उसी तरह से बुलिश कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे निफ्टी जरूर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे अगर पीसीआर पे आप आरएसआई पे देखें तो यहाँ पे ना थोड़ी सी डाइवर्जेंस चल रही है। अभी ये बिल्कुल अपने लॉस के करीब ही है। अगर कल के दिन यहाँ पे कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, अपने जो आज के लॉस हैं 16,900 20 से लेके 16,900 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ तक जो पहुँचेगा ना, जब तक अपने लॉस की तरफ 16,800 850 के करीब पहुँचेगा, तो यहाँ पे ना नीचे देखिएगा डाइवर्जेंस से आपको दिखेंगे डेली बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे ही देखें तो अभी निफ्टी जो है 17,000 के नीचे है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आरएसआई जो है 38 से 40 के पास है डेली बेसिस पे, तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 38 से लेके 34 35 36 34 35 के करीब आएगा, और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस रहेंगे, और मार्केट हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो सेकंड हाफ में। तो ये सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी में इसी तरह से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ हो रही है मार्केट में, लेकिन मार्केट जो है नीचे की तरफ ही चल रही है। 5 मिनट में देख लेते हैं हम किस तरह से कल के दिन काम कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। मैंने 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ।
ये लेवल्स तो ऑलरेडी वैसे के वैसे ही मार्क रहते हैं, क्योंकि ये लेवल पे ही काम होता है मेनली। अगर आप देखें आज के दिन भी, तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको बताई हुई थी जो पीछे से आ रही थी। मार्केट आज ओपन हुई यहाँ कहीं, ये देखिए मार्केट की ओपनिंग यहाँ कहीं ओपन हुई, नीचे की तरफ आई, 17,920 के लेवल से सपोर्ट लिया, कल की जो लॉस थे और क्लोजिंग का था उसी से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ निकला, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर उस ट्रेंड लाइन के पास आया और ऊपर की तरफ ये आपको एक मेजर रेजिस्टेंस दिया था 17,060 से लेके 17,060 से लेके 80 तक का लेवल था। उसके बाद में 17,100 से लेके 120 तक का लेवल था, ये मेजर रेजिस्टेंस है। इसी को ब्रेकआउट किया, इसी को ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से आया। तो यहाँ पे अगर किसी ने भी यहाँ पे लेवल्स पे काम किया होगा तो काफ़ी अच्छा पैसा अभी हम देख लेते हैं कल के दिन हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर अभी के लिए आप देखें तो SGX निफ्टी तो फ्लैट है, 34 पॉइंट ऊपर शो हो रहा है, लेकिन फ्लैट ही मान के चलेंगे क्योंकि डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट ही काम कर रहा है, कोई इतनी मूवमेंटम है नहीं। तो मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं, अभी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 16,985 के करीब हुई है। ये देखिए ये क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 16,985, तकरीबन 17,000 के लेवल के करीब ही हुई है। मार्केट अगर कहीं गैप अप होती है यहाँ 17,000 लेवल के करीब, इस लेवल के करीब 16,999 17,000 के करीब ओपन होती है, इसी से रेजिस्टेंस लेती है, तो एक बार ना शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। उसके फर्स्ट टारगेट ये हो जाएंगे, इसको ब्रेक करने के बाद में सेकंड टारगेट 16,920 हो जाएगा। और द फर्स्ट हाफ में मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन मूव आपको दिखा सकता है, फर्स्ट हाफ में मार्केट नेगेटिव रहने के चांसेस ज़्यादा हैं और सेकंड हाफ में मार्केट हो सकता है कि रिकवर करके ऊपर की तरफ चला जाए। अगर मार्केट फ्लैट कहीं ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नीचे की तरफ आती है यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है 16,920 के करीब सपोर्ट लेती है, इस पर कोई भी बुलिश पैटर्न बनाती है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना डाटा थोड़ा चेंज हो रहा है बाइंग की तरफ। ऑल्दो FIS की और प्रोस के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो 2 दिन ही रह गए हैं एक्सपायरी को। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से FIS ने कॉल बाइंग करी हुई है 3 लाख के करीब कॉल बाइंग कर ली है, थोड़ी सी पुट राइटिंग करी है, DIS ने भी थोड़ी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हैं, FIS और प्रोस जो है शॉर्ट में निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट ना एक शार्प रिकवरी दे ऊपर की तरफ, जो काफ़ी तेज़ी से आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर यहाँ कहीं आपको मिलती है जो आज के लॉस ही हैं निफ्टी के 16,920 के करीब, यहाँ कहीं आके कोई भी बुलिश पैटर्न में आती है तो यहाँ से सेकंड हाफ में मेनली मैं कहूँगा कि बाइंग की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 दिन से ना क्लोजिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है, तो जितने भी रिटेलर हैं उनका माइंडसेट इसी तरह से बन गया है कि लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे जब भी मार्केट आती है तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है जितनी भी बुलिश पोजीशन में। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट उल्टा करे, क्योंकि मार्केट रिटेलर को ऐसे ही फंसाएगी, हम जैसे रिटेलर को फंसाएगी इसी तरह 3-4 दिन से एक ही सिनेरियो दिखा रही है। कल के दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टू फ्लैट रहे, नेगेटिव रहे तो सभी सोचे कि ब्रेक डाउन आएगा और मार्केट सेकंड हाफ में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा दे ऊपर की तरफ और ऊपर ही क्लोज कर दे। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में हो सकता है कि हम रॉन्ग हो और मार्केट नीचे की तरफ ही निकलना शुरू हो और लॉस के भी नीचे निकल जाए और जो हमारे 16,800 का लेवल है वहाँ तक चली जाए, हो सकता है। लेकिन मार्केट सभी को रिटेलर को ज़्यादातर ट्रैप ही करती है, जिस तरह से रिटेलर अपनी बुलिश पोजीशन में से निकल के बीरिश बना रहे हैं, हो सकता है कल भी ये बीरिश पोजीशन बनाने में जाए और मार्केट शॉर्ट कवरिंग दे दे, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो अगर कल गैप अप मिलती है मार्केट तो हम शॉर्टिंग का एक ट्रेड देख सकते हैं। अगर गैप डाउन या फ्लैट टू गैप डाउन होती है तो हम बुलिश ट्रेड ही देखेंगे, क्योंकि डाटा बुलिश कन्वर्ट हो रहा है, कहीं से भी बुलिश पैटर्न या बुलिश आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो वहाँ से एक बुलिश ट्रेड देखी जा सकती है ऊपर के लिए, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी पे देखते हैं।
अगर आप बैंक निफ्टी की एक चीज़ देखें, अगर आज किसी ने भी क्लोजिंग के टाइम पे, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी मार्केट इस रेंज में है, जब तक किसी रेंज की तरफ टूटता नहीं है तो कोई भी मतलब पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आपके आज के दिन देखें तो बैंक निफ्टी के जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो है 39,300 का लेवल, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 39,430 के लेवल पे। तो जिसने यहाँ पे पुट बाइंग करी होगी 39,300 क्लोजिंग के टाइम पे BTST लेके गया है कि मार्केट ने ब्रेक काफ़ी नीचे आ गई है नीचे की तरफ का, तो उसको तो 150 पॉइंट का ऑलरेडी लॉस हो रहा है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ही, क्योंकि जिसने यहाँ पे पुट बाइंग करी होगी तो 130 पॉइंट ऊपर है, तो मार्केट में उसका तकरीबन 100 पॉइंट का लॉस उसको इसी के साथ हो गया। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है तो जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय करी है उनका तो प्रीमियम 100 पॉइंट तो वैसे ही उड़ गया। तो इस तरह से मार्केट में देख के काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब भी क्लोजिंग देती है कंसोलिडेशन क्लोजिंग ऊपर या नीचे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कल के लिए देख लेते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट इन लॉस को ब्रेक करती है, जिस अभी मेजर सपोर्ट के पास ही है, ये अगर देखते हैं 39,300 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है कल के दिन मार्केट फ्लैट अगर ओपन होती है कहीं इसको लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलना शुरू होती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,160 का लेवल हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ 39,940 और 39,900 से लेके 940-900 तक के लेवल जो है हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे आते ही अपने जो भी प्रॉफिट होंगे अगर शॉर्ट साइड आप बनाएंगे तो ये बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मेजर हो सकता है कि मार्केट जो सेकंड हाफ है रिकवरी दिखाए और ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दे। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, कोई USA में काफ़ी नेगेटिव हो जाता है 200 पॉइंट ऊपर है, अगर 200 पॉइंट डाउन क्लोज होता है तो मार्केट जो है यहाँ कहीं ओपन होगी 39,000 की ये लेवल के करीब, और थोड़ी सी नीचे आती है 39,900 38,900 38,800 के करीब। तो यहाँ से ना एक बाइंग का ट्रेड आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट जिन्होंने FIS जितनी भी पुट की पोजीशन होंगी उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया होगा, वो बुक करेंगे तो मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं ऊपर की तरफ। फर्स्ट टारगेट 39,150, और ये इतना मेजर रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आसानी से निकल के 39,400 के लेवल तक जो है आपको टारगेट दे सकती है। तो ऑल तो मार्केट फर्स्ट हाफ के लिए बिरिश है और सेकेंड हाफ में मुझे मार्केट बुलिश ही लग रही है, वोलेटाइल ही रहेगी। अगर विक्स देखें तो भी वो भी आज के बढ़ के आई है 1.35%, तो कल के दिन डीके भी काफ़ी तेज़ी से होगा, तो मार्केट में विक्स भी गिरेगी, तो वोलेटाइल रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी भी अगर देखें तो 17,572 के करीब की इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, और क्लोजिंग देखें 17,600 के ऊपर आई है। तो इसमें भी जिसने भी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई होगी पुट की, तो उसके भी 30 से 40 पॉइंट तो वैसे ही खा गया। तो उसका स्टार्टिंग में ही अगर किसी ने 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो स्टॉप लॉस उसका वैसे ही हिट हो गया, और नाइट का थीटा डी के बीच में गया। और अभी के लिए अगर देखें तो मेजर ये सपोर्ट था फिर निफ्टी का 17,600 से लेके 17,680 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट था, तो मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। ऑल्दो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट करके नीचे की तरफ आती है, तो हम आज के लॉस तक का टारगेट देख सकते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद में 17,520 तक के जो लेवल है वो हमको इसमें दिखाई दे सकते हैं। ऑल्दो 17,520 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे जाता हुआ कल के दिन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड देखिएगा सेकंड टाइम में, सेकंड हाफ में छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर की तरफ आपको अच्छे खासे जो टारगेट मिल सकते हैं। ये लेवल रहेगा मेजर सपोर्ट का, क्योंकि 17,500 का लेवल देखे तो उस पर पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं होती है इसी लेवल के पास, यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बुलिश कोई भी पैटर्न बनाती है, जैसे यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हो गया, हैमर टाइप हो गया, तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। आपको 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट मिलेगा
और 17,600 के लेवल के ऊपर जो मेजर रेसिस्टेंस है 17,700 के करीब निकल के आएगा। 16,670 और 17,720 तक के जो हैं टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। कल के दिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको थीटा डी के काफ़ी होगा, फिर निफ्टी में जैकपॉट ट्रेड मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं 1:30 बजे के बाद में, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और मार्केट में सेकंड हाफ में रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वॉलेटाइल रहेगा। फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा, सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फिर निफ्टी में शॉर्ट काफ़ी बने हुए हैं और जब ये शॉर्ट कवर होंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से निकल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।